हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य का एक नया अध्याय करेंगे। हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र के अंदर एक टॉपिक लगता है, ज़्यादातर सभी क्लास में लगता है, लेकिन यह जो टॉपिक रहेगा ये बीए भाग प्रथम वर्ष, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और एमए और इसके अलावा जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो हर बार आपकी परीक्षा में आता है। तो आज के टॉपिक का नाम है अलंकार। आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे कि अलंकार काव्य शास्त्र के अंदर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलंकार को। जैसा कि आपकी डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहा है कि अलंकार, अलंकार का अर्थ, अलंकार शब्द का वाच्यार्थक है आभूषण। अलंकार का मतलब होता है आभूषण और आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले तत्व। अलंकार से तात्पर्य है आभूषण। जैसे आभूषण किसकी शोभा बढ़ाते हैं, हम सबको पता है कि नारी की सुंदरता के अंदर आभूषण उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। जिस प्रकार नारी जब आभूषण करके श्रृंगार करती है तो वह उसका रूप और भी निखर कर सामने आता है। तो उसी सामान्य बोलचाल की भाषा में आभूषण को गहने भी कहा जाता है। तो आभूषण या गहने पहनने से तन यानी कि शरीर की शोभा में यानी कि उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है। अतः अलंकार या आभूषण शोभा कारक उपादान कहलाते हैं। कह सकते हैं कि जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी शोभा में वृद्धि होती है। सामान्य सी बात है कि जिस प्रकार तन के ऊपर जब अलंकार को यानी कि आभूषण को धारण किया जाता है, आभूषण मतलब गहने, आभूषण का मतलब होता है गहना। जब नारी जब गहना पहनती है तो उसके शरीर में सुंदरता और भी निखर के सामने आती है। उसी प्रकार काव्य के अंदर अलंकारों का प्रयोग करने से उसकी शोभा के अंदर और भी वृद्धि होती है। मतलब काव्य के अंदर ये सुंदरता उसकी शोभा में वृद्धि करते हैं। ये अलंकार का एक सामान्य अर्थ है। अब हम बात करेंगे अलंकार की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ अलंकार। अलंकार की हम परिभाषा की चर्चा करेंगे। अलंकार की अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। काव्य शास्त्र में अनेक पंडित रहे हैं हिंदी साहित्य के अंदर, तो उन्होंने अलंकार के ऊपर काफ़ी परिभाषाएं दी हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपके सामने उपस्थित हैं। अलंकार की अनेक परिभाषाएं हैं। जैसे अलंकारोक्ति इति अलंकार है, ये पहली परिभाषा आपके सामने। अलंकारोक्ति इति अलंकार है अर्थात आभूषित, आभूषित मतलब आभूषण या गहना, गहना आभूषित करने वाले यानी कि शोभा बढ़ाने वाले उपादान ही अलंकार कहलाते हैं। अलंकारोक्ति इति अलंकार है पहली परिभाषा है। अब इसकी दूसरी परिभाषा आपके सामने है। वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्ठा वाचम अलंकृति, ये आचार्य भामह की परिभाषा है, जिन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर अलंकार की परिभाषा दी है। वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्ठा वाचामलंकृति अर्थात शब्द और अर्थ की विचित्रता यानी कि वैशिष्ट्य ही अलंकार है। शब्द और अर्थ उसकी विचित्रता ही अलंकार है। इसके अलावा एक और परिभाषा हमारे सामने है, आचार्य दंडी की जो परिभाषा है। आचार्य दंडी ने क्या परिभाषा दी है? आचार्य दंडी जी कहते हैं काव्य शोभाकरण धर्मालंकार है प्रक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या शोभा प्रदान करने वाले धर्म यानी कि तत्व ही अलंकार है। मतलब जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसकी शोभा प्रदान करते हैं, उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, वो ही अलंकार है। काव्य शोभाकरण धर्मालंकार है प्रक्षते, ये आचार्य दंडी की परिभाषा है। इसके अलावा आचार्य रुद्रट की परिभाषा, आचार्य रुद्रट की परिभाषा है अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारः। अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकार है, ये आचार्य रुद्रट की परिभाषा है। इसका मतलब है अर्थात कथन, कथन यानी कि कथन होता है अभिव्यक्ति, कहने का माध्यम। कथन मतलब कहना, जब हम कोई बात कहते हैं। अभिधान प्रकार है विशेषा है एवं चालंकार है, रुद्रट की परिभाषा है। अर्थात कथन अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। मतलब कहने
के विशिष्ट प्रकार कहने, जो हम कथन कहते हैं, अपनी जो बात कहते हैं, उसके अनेक प्रकार से हम अपनी बातों को कहते हैं, तो उसके विशिष्ट प्रकार अनेक प्रकार ही अलंकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम हिंदी साहित्य जो पढ़ता है, हिंदी साहित्य के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो हिंदी साहित्य विषय पढ़ते हैं, उनको रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में वो भली भांति परिचित है। रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है, जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी के अंदर, 1929 सन के अंदर लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। ये रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। 1929 के अंदर ये इतिहास लिखाया गया था। उस इतिहास के अंदर इन्होंने अलंकार का परिचय दिया कि अलंकार क्या है, वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियाँ। उन्होंने कहा कि अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा दी है कि वर्णन करने, यानी कि डिस्क्रिप्शन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियाँ ही अलंकार कहलाती है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए किसी रूप, वस्तु या आकार या गुण को बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है। कभी कभी उसके रूप, रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली अन्य वस्तुओं को रखना पड़ता है। कभी कभी बात को घुमा फिरा कर भी कहना पड़ता है। मतलब हम कोई बात कहते हैं, कभी कभी तो हम बात को बहुत घुमा फिरा के कहते हैं, कभी कभी हम बात सीधी ही कहते हैं, कभी कभी हम थोड़ा सा उसके अंदर सुंदरता, उसके ना अलंकारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, मुहावरे आदि चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो मतलब कहने के ये तरीके, कथन कहने के अनेक प्रकार की शैलियाँ, अनेक प्रकार के प्रकार हैं। तो वही बात रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि अपनी बात को घुमा फिरा कर कहना, इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि अलंकार कथन या अभिव्यक्ति की विशिष्ट या विधि प्रणाली है। मोटे तौर पर हम इसे यूं भी समझ सकते हैं कि किसी भी कथन को चारुता प्रदान करने वाले या उसे आकर्षक अथवा विशिष्ट बनाने वाले उपादान ही अलंकार हैं। मतलब सामान्य अर्थों के अंदर समझें तो अपनी बात को सुंदर तरीके से या लहजे से कहना, या अपनी बात सामने वाले तक पहुंच जाए और वो उसको आकर्षित लगे, उन सब का प्रयोग करना, उन सब उपादानों का प्रयोग करना, उन सब तत्वों का प्रयोग करना ही अलंकार कहलाता है। सामान्य शब्दों में प्रोफेसर विश्वंभर अरुण के शब्दों में अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। उन्होंने जैसे हिंदी साहित्य के अंदर एक प्रोफेसर विश्वंभर अरुण जी हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है जो कथन को अन्य सामान्य कथन से पृथक कर ऐसी चारुता और आकर्षण प्रदान करता है कि वह काव्य की संज्ञा से अभिहित हो जाता है। ये तो अब आपके सामने हो गए अलंकार का सामान्य सा अर्थ। अब हम पढ़ेंगे अलंकार के लक्षण। अलंकार के लक्षण किसे कहते हैं, ये हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अलंकार के लक्षण। अब अलंकार के लक्षण क्या होते हैं, ये थोड़ा सा हम आपके सामने है। अलंकार के लक्षण काव्य में शोभा लाने वाले या उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है, काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को अलंकार कहा जाता है। कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य को अधिक आकर्षक बनाने वाले, या कथन जो अभिव्यक्ति जो हम कहते हैं उसको अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अभिव्यक्ति में असाधारणता लाने वाले प्रकारों को अलंकार कहते हैं। और पांचवा इसका जो पॉइंट है, उक्ति या कथन वैचित्र्य लाने वाले विधान को अलंकार कहते हैं। अब काव्य में अलंकारों का स्थान क्या है, मतलब अब हमारा एक अगला प्रश्न बनता है कि भाई काव्य के अंदर अलंकारों का स्थान क्या है, अलंकार हम काव्य के अंदर क्यों पढ़े जाते हैं, मतलब इनकी महत्ता क्या है, इनकी भूमिका क्या है, क्या महत्ता है इनकी काव्य शास्त्र के अंदर। काव्य शास्त्र हिंदी साहित्य का एक भाग होता है। जैसे हिंदी के अंदर व्याकरण है, उसी प्रकार काव्य शास्त्र होता है। तो अब हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र में अलंकारों का स्थान। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपादेय है। अलंकारों की सहायता से ही सामान्य कथन भी काव्य की संज्ञा प्राप्त कर पाने में समर्थ हो पाता है।
यानी कि अलंकारों की सहायता से ही सामान्य कथन, यानी कि जो सामान्य जो कथन होता है, सामान्य कहने का जो एक सिंपल सेंटेंस या कह लो काव्य की संज्ञा प्राप्त करके उसे कह पाने में समर्थ हो पाता है। अलंकार काव्य रूपी तन के आभूषण है। अलंकार को यहाँ पर उपमा दी गई है। अलंकार काव्य रूपी, काव्य जो है काव्य शास्त्र रूपी जो तन है, तन मतलब शरीर, यानी कि काव्य रूपी जो शरीर है उसका वस्त्रानुभूषण है, मतलब वह उसका एक आभूषण है। अर्थात जिस प्रकार मानव शरीर की शोभा और सार्थकता उसके द्वारा वस्त्राभूषण धारण करने से होती है, मतलब एक हम जो मानव हैं, हम जब कपड़े धारण करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर के अंदर और भी हमारा शरीर सुंदर लगने लग जाता है। तो उसी प्रकार काव्य शास्त्र के अंदर अलंकार है। उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग के बाद ही कोई कथन काव्यत्व के महत्व को पाने में समर्थ हो जाता है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में आकर्षण और चारुता भी आती है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य अधिक प्रभावपूर्ण हो जाता है। जब हम काव्य के अंदर अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो काव्य अधिक प्रभावपूर्ण हो जाता है, सामने वाले के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्टता और सुबोधता आती है। अलंकार जहाँ एक और शब्द की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं, शब्द की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं अलंकार, यानी कि जो शब्द शक्ति भी एक अलग से अध्याय है। शब्द की अपनी पावर होती है, उस शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं अलंकार। वहीं दूसरी ओर उसकी अर्थवत्ता को अधिक ऊर्जावान बनाकर काव्य के प्रभाव में वृद्धि भी करते हैं। यानी कि अलंकार का मुख्य उद्देश्य है शब्द की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करना। अलंकारों के प्रयोग से भाषा में शाब्दिक प्रयोग में चमत्कार और चारुता का समावेश हो जाता है। भाषा जो भाषा हमारे कहने का, विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम है, उसके अंदर अलंकार के प्रयोग से वो माध्यम और भी अधिक सुंदर हो जाता है, सामने वाले पे हमारी बात का अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे अलंकारों के भेद। इसके कितने प्रकार हैं, इसके कितने भेद हैं या टाइप्स कितने, वो हम आगे चर्चा करेंगे। काव्य के पठन पाठन या श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है उसमें भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा शब्द में स्वरूप का दूसरा नाम है। शब्द के दो रूप होते हैं। जो हमारा शब्द है, जो हम कोई भी शब्द लिखते हैं उसके दो रूप होते हैं। एक तो उसका अक्षरात्मक रूप और दूसरा उसका अर्थ रूप। एक तो जैसे हमने अक्षर के रूप में लिखा है, जैसे मनोज लिख दिया या हमने राघव लिख दिया या हमने कुछ भी लिख दिया, तो अक्षरात्मक रूप तो ये हो गया, मनोज हो गया, इसका ये अक्षरात्मक रूप है। और उसका अर्थ है मन को जीतने वाला या कामदेव या राघव भगवान राम के लिए राघव का प्रयोग किया जाता है। अक्षरात्मक शब्द के रूप के आधार पर अलंकार का पहला प्रकार का भेद होता है शब्द अलंकार। यानी कि अब शब्द के दो प्रकार के भेद है, आपको ये बात ध्यान में रखनी। शब्द के कितने प्रकार के भेद है? शब्द दो प्रकार का होता है, एक तो अक्षरात्मक अक्षर और दूसरा होता है उसका अर्थ। एक तो शब्द लिखने का जो शब्द लिखते हैं वो है अक्षर, और अब उसका अर्थ क्या है, वो उसका अर्थ में रूप होता है। तो अक्षरात्मक शब्द के रूप के आधार पर अलंकार का पहला प्रकार या उसका भेद होता है शब्द अलंकार। शब्दालंकार हो गया अक्षर के हिसाब से, और शब्द में निहित अर्थ, यानी कि जो अब शब्द के अंदर जो अर्थ है, उसके अंदर जो अर्थ छुपा हुआ है, उस अर्थ के आधार पर उसका दूसरा प्रकार का भेद होता है अर्थालंकार। तो सामान्य से बात है, अलंकार के जो भेद होते हैं, एक तो होता है उसका शब्दालंकार, एक होता है उसका अर्थ, जो शब्द का अर्थ बनता है वो अर्थालंकार। तो सामान्य बात से आप समझ गए, शब्दालंकार शब्द, और शब्द का जो अर्थ है वो उसका अर्थालंकार। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा उसका अर्थालंकार। शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर कतिपय आचार्य अलंकारों के तीसरे भेद उभयालंकार को भी मानते हैं, किंतु प्रमुखतः शब्दालंकार और अर्थालंकार ये मुख्य दो भेद होते हैं। अलंकारों के दो भेद माने जाते हैं, एक शब्दालंकार और एक उसका अर्थालंकार। लेकिन कुछ जो आचार्य हिंदी साहित्य के जो प्रकांड विद्वान हैं, जो पंडित हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा शोध किए हैं, तो उन्होंने तीसरा भी एक भेद माना है जिसका नाम है उभयालंकार। एक और अलंकार का भेद उभयालंकार। लेकिन मुख्यतः बात करें तो आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार यही आपको समझने हैं। अब हम बात करते हैं शब्दालंकार की। जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिसमें चारुता या चमत्कार चारुता मतलब होता है चमत्कार आए, तब शब्दालंकार माना जाता है।
दोबारा फिर पढ़ते हैं। जब शब्दों के प्रयोग से कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे, कौशल कला का प्रयोग करे जिससे चारुता या चमत्कार की भावना आ जाए, या जिसके अंदर चमत्कार आ जाए, तब वह शब्द अलंकार माना जाता है। इसका उदाहरण देकर अब हम समझते हैं आगे। यह आपके सामने उदाहरण है, ये शब्द अलंकार का उदाहरण है। पहला इसका उदाहरण है भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। अब देखो यहाँ पर अब हम कैसे पकड़ेंगे कि ये शब्द अलंकार है। यहाँ भय, भय एक वर्ण है। आपको वर्ण पता ही है, हिंदी भाषा के अंदर कुल 44 वर्ण होते हैं और वर्णों को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है उसका स्वर, एक होता है व्यंजन। ये तो आपको सिंपल से पता है। स्वर हमारे 11 होते हैं और 33 हमारे व्यंजन होते हैं। लेकिन आज तो हिंदी के अंदर अब और भी टोटल 52 हो गए हैं कुछ, है ना। तो वैसे मूल हिंदी भाषा के अंदर 44 ही वर्ण थे, ये आपको याद रखने। तो वर्ण आपको पता, वर्ण के दो भाग है, स्वर और व्यंजन। तो ये वर्ण ही होते हैं। यानी कि यहाँ पर भय वर्ण, यहाँ पर भय वर्ण, यानी कि देखो भय भगवान में भय, भक्तों में भय है, भयंकर में भय, भूरी में भय है, भीति में भय और भगाई में भय। मतलब यहाँ पर भय वर्ण यानी कि अक्षर, वर्ण को अक्षर ही बोलते हैं, आपको पता ही है कि भय वर्ण अक्षर का प्रयोग कई बार होने से चमत्कार की सृष्टि हुई है और यह चमत्कार शब्दगत होने से शब्द अलंकार बन गया है। मतलब यहाँ पर देखो ये जो उदाहरण है, ये पंक्ति है, इसमें भय जो वर्ण है, एक अकेला भय वो कितनी बार आया है और उससे देखो कितने अलग अलग अर्थ बन रहे हैं। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाई है। अब इसका दूसरा उदाहरण हम समझते हैं। दूसरा है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। ये एक दो है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक शब्द 2 बार अलग अलग अर्थ दे रहा है ना। तो यमक अलंकार का उदाहरण है, ये आपको पता है। यमक अलंकार है जब एक शब्द किसी वाक्य में या पंक्ति में या चरण में दो या दो से अधिक बार आए और जब उसके बार बार आने पर उसके अर्थ के अंदर हमेशा परिवर्तन होता है, उसका अर्थ हमेशा अलग अलग होता है, तो वहाँ पर ये यमक अलंकार होता है। ये आप सबको ये बात पता है। तो यहाँ पर देखो कनक शब्द है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकार। कनक कनक यहाँ पर 2 बार आया है। अब तीसरा है आपके सामने नवजीवन दो घनश्याम हमें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीवन के 2 अर्थ हैं। एक तो जीवन का मतलब होता है जल, जल मतलब जीवन और जिंदगी, तथा घनश्याम के भी अर्थ हैं मेघ और भगवान श्री कृष्ण। अब नवजीवन, ये जो शब्द है नवजीवन, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। नवजीवन, एक तो जीवन मतलब जल, जल ही जीवन। आपको पता है अगर यदि धरती पे जल ना हो तो प्राणी और जितने प्राणी हैं, जितने पेड़ पौधे हैं वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जल हमारा एक जीवन है और जीवन एक हमारी खुद की जो जिंदगी होती है वो। उसी प्रकार अब घनश्याम है, घनश्याम के भी यहाँ पर 2 अर्थ हैं। एक तो घनश्याम का मतलब होता है मेघ, मेघ मतलब बादल, बादलों को घनश्याम कहा जाता है। मेघ मतलब घनश्याम, है ना। और एक घनश्याम शब्द भगवान कृष्ण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को घनश्याम है क्योंकि श्याम, श्याम मतलब सांवले, है ना। तो श्याम रूपी सांवले का जो तन है वो भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर उनको बतलाया गया है। तो घनश्याम भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो यहाँ पर घनश्याम के 2 अर्थ हैं कि मेघ और भगवान श्री कृष्ण होने से यहाँ पर श्लेष नामक शब्द अलंकार आ गया है। तो अब समझ गया। अब ये टिप्पणी है आपके सामने। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जिन शब्दों में अलंकार है उनको निकालकर यदि उसी अर्थ के दूसरे शब्द रख दें तो अलंकार नहीं रह जाएगा। मतलब ये टिप्पणी इसलिए की जो 3 जो हमने उदाहरण पढ़े हैं वहाँ पर जो मुख्य मुख्य शब्द मान लो निकाल दें और उनके स्थान पर यदि दूसरे अर्थ के शब्द रखते हैं तो वहाँ पर अलंकार नहीं माना जाएगा, अर्थात जो चमत्कार मालूम होता है वह नष्ट हो जाएगा। जैसे अब देखो उदाहरण देखो, हम जीवन की जगह जिंदगी रख दें तो श्लेष अलंकार मिट जाएगा क्योंकि जिंदगी के 2 अर्थ नहीं होते, जीवन के होते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि जिंदगी दो घनश्याम हमें। अब जिंदगी तो एक ही जीवन से आएगा। देखो नवजीवन दो घनश्याम, नवजीवन दो घनश्याम मतलब इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। इसका अर्थ ये कि नवजीवन, एक तो नवजीवन का मतलब होता है जल और घनश्याम को हम यहाँ पर लेंगे तो घनश्याम का मतलब यहाँ पर घन मतलब श्याम यानी कि मेघ। तो हम कहते हैं कि हे मेघ मतलब बादलों हमें
हमें क्या दो, हमें जल दो। बादल जब जल देगा तो पानी आएगा, और पानी आएगा जब हम पिएंगे उसको, तभी तो हम जिंदा रहते हैं, या हमारी फसलों को मिलेगा। तो घनश्याम यानी कि बादलों, बादलों से कवि जल मांग रहे हैं। एक तो ये अर्थ हो गया, और दूसरा हो गया नवजीवन दो घनश्याम। नवजीवन मतलब जिंदगी, और घनश्याम मतलब श्री कृष्ण भगवान से आग्रह करता है कवि कि हे भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन दो। तो नवजीवन शब्द आने से यहाँ पर उसके अंदर चमत्कार आया, और श्लेष अलंकार का यहाँ पर प्रयोग होता है। अब यदि हम जिंदगी यहाँ पर सिर्फ जिंदगी ही लिख दें, जिंदगी दो घनश्याम, तो यहाँ पर अब यहाँ पर इसका अर्थ नहीं आएगा, फिर वो चमत्कार नहीं आ पाएगा। तो वही बात है कि उदाहरण में हम जब जीवन की जगह जिंदगी रख दें तो श्लेष अलंकार मिट जाएगा, क्योंकि जिंदगी के दो अर्थ नहीं होते, जीवन के होते हैं, जीवन के दो अर्थ होते हैं। इसी प्रकार पहले उदाहरण को यदि हम देखें तो जगदीश भक्तों का सुदारण डर अपार मिटाइए को अर्थ वही रहने पर भी भय का अनुप्रास नहीं होगा, क्योंकि भय कई बार नहीं आया। तो ये हो गया आपका शब्दालंकार। अब आपके सामने है अर्थालंकार। अर्थालंकार यानी कि जो शब्द का अर्थ होता है उससे ही इसका अभिप्राय है। जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होती है और एक शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता, तब वहाँ पर अर्थालंकार होता है। मतलब आपने कोई शब्द रख दिया, अब आपने उस शब्द का जो चमत्कार है, उस शब्द की जगह आपने उसका पर्यायवाची रख दिया। पर्यायवाची मतलब एक है ना, एक शब्द के कई मतलब जो कई शब्द होते हैं, मतलब उनका अर्थ एक ही होता है ना। तो पर्यायवाची आप समझते हो सभी। तो पर्यायवाची रखने के ऊपर भी उसका जो चमत्कार वो खत्म नहीं होएगा, तो वहाँ पर अलंकार अर्थालंकार कहलाता है। इसका मतलब है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब ये उदाहरण है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बतलाया गया है। जो मुख है, मयंक मतलब चंद्रमा है ना, तो मुख है, जो मुख मतलब चेहरा है ना, मुख को चंद्रमा यानी कि चांद के समान सुंदर कहा गया है। अतः यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ, मतलब ये उपमा दे दी हमने कि भाई चांद के समान मुख है, ये उपमा है। जब हम किसी से तुलना करते हैं तो वो वहाँ पर उपमा अलंकार की बताती है। तो यहाँ पर मयंक के स्थान पर शशि। अब यहाँ पर ये जो मयंक है, अब ये मयंक का मतलब यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ पर मयंक। अब मयंक के स्थान पर यदि शशि रख दे, क्योंकि मयंक ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा है, मयंक है, शशि है ना। शशि या चंद्र रखने के ऊपर भी अलंकार नष्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पर शशि रख लो, मुख शशि सम मंजू मनोहर, तो मुख शशि, मुख कैसा है, शशि चंद्रमा के समान है, मुख मयंक कैसा है, चंद्रमा के समान है। या चंद्र रख दो, मुख चंद्र सम मंजू मनोहर, तो भी आ जाएगा। तो मतलब कहने का अभिप्राय अर्थालंकार वो होता है कि जब एक शब्द का जो अर्थ है और उस शब्द को हटाकर उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दें, तब भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वहाँ पर अर्थालंकार माना जाएगा। समझ रहे हो? आपको मैं फिर बता देता हूँ, किसी को थोड़ा समझ नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अर्थालंकार वो होता है कि जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होती है, शब्द के अर्थ में चमत्कार होएगा, शब्द के अर्थ में, और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार सौंदर्य नष्ट नहीं होता, तब वहाँ पर अर्थालंकार है। जैसे ऊपर वाले में शब्द अलंकार था, ऊपर वाले में यदि शब्द हम जैसे हमने नवजीवन देखा था, नवजीवन की जगह हम वहाँ पर जिंदगी रख दें तो डबल मीनिंग्स नहीं आएंगे, वहाँ पे तो चमत्कार नहीं आएगा। जिंदगी दो घनश्याम हमें, अब जिंदगी अब घनश्याम, तो वहाँ पर घनश्याम सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए आएगा। वहाँ पर नवजीवन, तो नवजीवन का जो शब्द है वो जल से भी उसका अभिप्राय है, और नवजीवन का संबंध जिंदगी से भी है, और फिर घनश्याम का मतलब भगवान श्री कृष्ण से भी है, और मेघ मतलब बादलों से भी है। अब ये अर्थालंकार के अंदर शब्द के अर्थ की प्रधानता होती है। शब्द का अर्थ है यहाँ पर, जैसे पहला उदाहरण है मुख मयंक। अब जो मुख है शब्द इसमें मयंक है, मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है, मयंक है। अब मयंक की जगह इसका पर्यायवाची हमने रख दिया, मान लो शशि रख दिया है, तो यहाँ पर बोलो आप मुख शशि सम मंजू मनोहर, तो भी इसका अर्थ ये आएगा कि मुख कैसा है, शशि यानी कि चंद्रमा के समान है। तो वही बात है, यहाँ पर मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बतलाया गया है, अतः उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो आप समझ गए इस बात को। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा अर्थ इसका उदाहरण है, हरि मुख कमल विलोकिये सुंदर। हरि मतलब भगवान विष्णु को हरि कहा जाता है, और है ना, तो हरि मुख कमल विलोकिये सुंदर। यहाँ मुख को कमल बतलाया गया है, अतः रूपक अलंकार है।
जैसा बताया है कि अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों में को बदलकर उनकी जगह उसी अर्थ के अन्य शब्द रख देने से अलंकार या चमत्कार कभी भी नष्ट नहीं होता, किंतु बना रहता है। जैसे ऊपर के जो उदाहरण है, यदि उसको हम बदल भी दें, प्रभु बदना मुझ मंजुल निरखिए, तो भी मुख और कमल का रूपक बना रहेगा। अब ये आपके सामने अब है शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंदर अंतर। शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंदर जो अंतर बतलाया गया है उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अलंकार नष्ट नहीं होता। शब्दालंकार और अर्थालंकार में ये अंतर, जो अर्थालंकार है उसके अंदर उसकी जगह पर्यायवाची शब्द रख दें तो अलंकार कभी भी नष्ट नहीं होएगा। जबकि शब्दालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अर्थ न बदलने पर भी अलंकार नष्ट हो जाता है। समझ रहे हो आप बात? अर्थालंकार वो अलंकार होता है क्योंकि अर्थालंकार में शब्द का अर्थ महत्व होता है, उसकी जगह उसका पर्याय रख देंगे हम तो भी उसका अर्थ वैसा ही रहेगा, चमत्कार वैसा रहेगा। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की जगह हम वसुंधरा लिख दें तो भी पृथ्वी, वसुंधरा भी पृथ्वी होती है और धरा भी पृथ्वी होती है और धरती पृथ्वी होती है, तो वहाँ पर उसका अलंकार नष्ट नहीं होगा। लेकिन यदि शब्दालंकार में क्या है, शब्द की महत्ता है, शब्द की जगह उसका पर्याय रख देंगे तो उसका अलंकार नष्ट हो जाएगा। तो ये आपके सामने थे शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंदर अंतर। अब यहाँ पर एक आपके सामने ये एक छोटी सी सूची है, इसमें अलंकारों के भेद बतलाए गए हैं। अलंकारों के भेद हैं तो अलंकार के ये हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में वर्णमूलक, शब्दमूलक, छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। और शब्दमूलक में लाटानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त, वदाभास, विप्सा। उसके बाद है अर्थालंकार में है साम्य मूलक और विरोध मूलक। साम्य मूलक में उपमा, उत्प्रेक्षा आदि और विरोधाभास, असंगति आदि। और इसके बाद है श्रृंखला मूलक, एकावली आदि। फिर तर्क न्याय मूलक, तर्क न्याय मूलक के अंदर काव्यलिंग, तद्गुण, मिलित आदि। और उभयलंकार में शंकर और संसृष्टि आदि। तो ये आपके सामने थे आज अलंकार और अलंकार के प्रकार। आज हमने अलंकार के प्रकार सीखे। अब हम जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम प्रकार हैं जो इसके भी, उनकी हम डिटेल व्याख्या करेंगे। डिटेल व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छी लगी होगी। आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इसको सेंड भी कीजिएगा आगे, और इसको लाइक भी कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे। जय माता दी, जय माँ सरस्वती।